हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1339, मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ स्प्लिटेड बाइनरी ट्री। तो प्रॉब्लम देखो बहुत सिंपल है। कैसे करना है इसको वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले प्रॉब्लम में क्या है कि मैक्सिमम आपको प्रोडक्ट निकालना है। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि आप कहीं से भी स्प्लिटिंग करो। जैसे आपने इसको स्प्लिट किया तो आपके पास दो पार्ट बचेगा। आप किसी भी एज को स्प्लिट करोगे ना बाइनरी ट्री में, तो आपके पास हमेशा दो पार्ट्स बचेंगे। और इन दोनों पार्ट्स को आपको क्या करना है, दोनों पार्ट्स को आपको मल्टीप्लाई करना है ना। इस पार्ट का सम निकालो, इस पार्ट का सम निकालो, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। तो वो कौन सा एज हम रिमूव करेंगे, है ना, वो कौन सा एज हम रिमूव करेंगे कि यहाँ पे स्प्लिट करने पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आ जाए। तो वही हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट को रिटर्न करना है। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। जैसे मानो आपने यहाँ पे इसको कट किया, तो इसको कट करने के बाद आपको क्या मिला, एक ये वाला पार्ट मिला, एक ये वाला पार्ट मिला। इस पार्ट का सम हो गया 3 + 6 9, और इस पार्ट का सम हो गया 1 + 2 3, 3 + 4 7 एंड 7 + 5 इज 12। तो 12 आपको मिल गया। तो सम कितना, तो प्रोडक्ट कितना हो गया, प्रोडक्ट हो गया 108। और अगर आप इसमें जाते हो, अगर आप इसको स्प्लिट करते हो तो देखो आपको क्या मिलता है, 2 + 4 6, 6 + 5 11। और इस पार्ट में क्या मिलेगा, 1 3 4 + 6 10। तो 110 आपको मिल रहा है। तो ये ज़्यादा है, तो ये वाला आंसर हम रिटर्न करेंगे। तो प्रॉब्लम क्लियर है, पर प्रॉब्लम की इंट्यूशन क्या है। देखो बाइनरी ट्री के प्रॉब्लम आपको कैसे करने होते हैं, मैं आपको थोड़ा सीधा सीधा बताता हूँ। बाइनरी ट्री में आपको ना हाई लेवल थिंकिंग करनी होती है, एकदम हाई लेवल। आपको अंदर डेप्थ तक नहीं जाना। आप ये सोचो कि करना क्या है, मतलब एक कॉल में क्या करना है। आप चाह रहे हो कि आप किसी भी एक एज को, अब मैंने इस क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे सोचा था मैं आपको वो बताता हूँ। मैंने सबको सम किया, ठीक है। मैंने सोचा कि चलो सम कर लेते हैं और आधे आधे पे स्प्लिट कर लेते हैं, तो मे बी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारा मैक्सिमम आ जाएगा। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि यार आधा आधा कर, देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर बिल्कुल सेम है, पर यहाँ पर स्ट्रक्चर डिफरेंट है ट्री का। तो ट्री के स्ट्रक्चर में डिफरेंस से हमारा आंसर अफेक्ट कर रहा है, हमारा आंसर डिफरेंट हो जा रहा है। इसमें आंसर कुछ और है, इसमें आंसर कुछ और है। तो अगर स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है तो मतलब मैं सिर्फ नंबर्स में नहीं खेल सकता, मुझे इसके स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा, है ना। इतना क्लियर है आपको। तो मतलब मुझे एजिस को हटा हटा के देखना ही पड़ेगा कि मेरा मैक्सिमम सम कहाँ आ रहा है। अब प्रॉब्लम बस इतना है कि हमें एजिस को हटाकर कैसे देखना है, ठीक है। तो आप वो एक बार ज़रा सोचने की कोशिश करो। कोड वगैरह आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगर आप कोड सोचोगे तो आप बाइनरी ट्री के प्रॉब्लम नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको बस ये सोचना है कि आप कैसे कर सकते हो। देखो जैसे मान लो आप इस वाले नोड पे हो, इसी स्टेप को आपको फॉलो करना है किसी भी बाइनरी ट्री के प्रॉब्लम के लिए। आपको पहले बीच से कोई भी नोड उठा लेना है। अब सोचो इसके लिए, तो ये कितने एजिस से कनेक्ट है ये बताओ। ये एज से कनेक्ट है, ये एज से कनेक्ट है, ये एज से कनेक्ट है। तो इसके पास तीन चॉइस है, इसके पास तीन चॉइस है कि तीनों में से किसी को भी हटा सकता है। अगर ये इसको हटाता है तो ये ट्री बचता है और ये सारा अलग बचेगा। इसको हटाता है तो ये इसके नीचे वाला राइट सब ट्री बचेगा और बाकी सब इसके अंदर इंक्लूड होगा। और अगर इसको हटाता है तो ये वाला ट्री हट जाएगा और ये वाला ट्री अलग हो जाएगा। तो आपके पास तीन चॉइसेस हैं यहाँ पे। तो मैं आपको तीनों से करके दिखा सकता हूँ सोल्यूशन, क्योंकि मेरे को पता है तीनों से एक्यूरेट आएगा आंसर। क्योंकि अगर आपका लॉजिक सही है तो आपका आंसर सही आएगा ही आएगा। हम क्या करेंगे, हम हर एक एज को हटा के देखने वाले हैं। हमारा अपर लेवल का लॉजिक है कि हम हर एक एज को हटा के देखने वाले हैं और फिर मैक्सिमम को कंपेयर करके अपना आंसर निकालने वाले हैं। तो देखो, तो ये बताओ कौन सा आपको आसान पड़ेगा। आप अगर इसको रिमूव करते हो, आप अगर इस एज को रिमूव करते हो तो आपको लेफ्ट पार्ट का सम चाहिए होगा। और आपको क्या चाहिए होगा, और आपको इस पूरे का सम चाहिए होगा, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आता है। और अगर आप राइट को रिमूव करते हो तो आपको इतने का सम चाहिए होगा और इस पूरे पार्ट का सम चाहिए होगा, ऊपर वाले इस पूरे पार्ट का आपको सम चाहिए होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। और अगर आप इसको हटाते हो तो आपको ये चाहिए होगा और ये चाहिए होगा। तो पहले मैं आपको एक अप्रोच से बताता हूँ, फिर आपको दूसरी अप्रोच से भी बताता हूँ, ठीक है। दोनों ही अप्रोच बिल्कुल सिंपल है, काम करेंगी। सबसे पहले इस नोड को तोड़ के आपको बताता हूँ, बिकॉज ये ईजी है समझने में। पहले तो अगर मैंने इसको तोड़ा और मैं इस पर हूँ, इस बात को ध्यान रखना कि मैं इस पर हूँ, ठीक है। इस पे हूँ और इसको तोड़ना चाहता हूँ। तो इसको तोड़ूंगा तो मेरे पास, मेरे हाथ में क्या पड़ा हुआ है ये बताओ। मेरे हाथ में पड़ा हुआ है मेरा लेफ्ट पार्ट, मेरा राइट पार्ट
और मेरी अपनी वैल्यू, ठीक है। मेरा लेफ्ट पार्ट मेरे पास है, मेरा राइट पार्ट मेरे पास है और मेरी खुद की अपनी वैल्यू मेरे पास है। मैंने इन तीनों का सम कर दिया, ध्यान से सुनना, मैंने इन तीनों का सम कर दिया और क्या किया, और टोटल के सम में से, टोटल बाइनरी ट्री जितना भी ट्री का सम है उसमें से मैंने इतने को माइनस कर दिया। तो जो इसका टोटल सम आया, टोटल सम जो इस वाले पार्ट का आया वो तो हो गया मेरा एक, हमारा हो गया है ना कि एक पार्ट का सम हमें मिल गया। अब इसको प्रोडक्ट करना है किसके साथ, बचे हुए पार्ट के साथ। तो बचा हुआ कैसे निकलेगा, टोटल में से इस वाले पार्ट को हटा देंगे तो हमें बचा हुआ मिल जाएगा। तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और मैक्सिमम से इसको कंपेयर करके हर बार मैक्स स्टोर करेंगे। अब हमने एक नोड के लिए फाइंड कर लिया कि भाई एक नोड के लिए क्या कहानी चल रही है। अब ऐसे ही आप किसी भी नोड को पकड़ो, देखो आपने अगर इस नोड को पकड़ लिया, सेम कहानी रिपीट करूंगा इस नोड के लिए भी। तो क्या होगा, इसके ऊपर वाला एज मैं हटाना चाहता हूं, हर नोड के ऊपर वाला एज हटाना चाहता हूं, ठीक है। अब ये काम होगा कैसे उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। जिसने ट्री नहीं भी पढ़ा उसको भी समझ में आएगा, बस थोड़ा उसको पेशेंस रखना है, बस आपको रिकर्जन थोड़ा सा आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आपको ऊपर वाली एज हटानी है। तो आपके पास क्या पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे हो, आप करेंटली यहाँ पे अभी हो, आपकी कॉल यहाँ पे है। तो क्या करना है, इसकी अपनी वैल्यू इसके पास है, इसका लेफ्ट इसके पास है, इसका राइट इसके पास है। तो आप इन तीनों को सम कर दो तो इतने का सम आपके पास आ जाएगा। टोटल में से माइनस कर दो इतने का सम तो अलग वाले पार्ट का सम आ जाएगा, और इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद आप कर दो मैक्स से कंपेयर, और यही काम आपको हर एक नोड के लिए करना है। तो आपको पता चल गया ना कि एक रिकर्जन कॉल में आपको क्या करना है। भाई दो ही चीजें होती हैं क्वेश्चन को करने में ट्री के, एक तो बेस केस होता है ऊपर, है ना। अब जिसने ट्री का क्वेश्चन किया होगा पहले वो जानता है, एक बेस केस होता है, उसके बाद हमारी इंप्लीमेंटेशन होती है कि भाई हम चाहते क्या हैं, ठीक है। और इधर उससे पहले होती है इधर रिकर्सिव कॉल्स, कि भाई आपका रिकर्सिव कॉल्स कौन कौन सी है। तो यहाँ पर तो देखो दो रिकर्सिव कॉल्स बनती है, सब जानते हैं बाइनरी ट्री में हम एक लेफ्ट पार्ट के लिए कॉल करते हैं, एक राइट पार्ट के लिए कॉल करते हैं, है ना। जो काम इसके लिए हो रहा होता है वही काम इसके लेफ्ट के लिए, इसके राइट के लिए भी हो रहा होता है। तो ये हमारी रिकर्सिव कॉल क्लियर है। बेस कंडीशन क्या होगी वो अभी देखेंगे, और फिर इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको बता दी, इम्प्लीमेंटेशन की कहानी वही होगी जो हम अप्लाई यहाँ पे करेंगे, जो अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइन बाय लाइन अपना रिकर्सिव फंक्शन लिख के। अच्छा, मैं इसमें सम में मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है। आप सबको यार सम करना तो आता ही होगा, नहीं आता तो बता दूंगा, पर अभी टेंशन मत लो। अभी आप इस बात पे ध्यान दो कि आपको इस पूरे का सम पता है, आपको कैसे भी करके इस पूरे का सम पता है, ठीक है। तो आपको सम पता है, इसके लिए ट्राई करके एक बार देखते हैं अपना अप्रोच काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आते हैं अपनी बेस कंडीशन पे, कि बेस केस क्या होगा। बेस केस होगा कि आपका जो सबसे पहले बेस केस से पहले आपको मैं अपनी रिकर्सिव कॉल लिख के दिखा देता हूँ। कॉल क्या होगी, कॉल होगी रूट डॉट लेफ्ट के लिए, है ना, और कॉल होगी दूसरी राइट के लिए, ठीक है। एक कॉल लेफ्ट के लिए, एक कॉल राइट के लिए। अब हर एक रिकर्सिव फंक्शन में क्या चल रहा होगा उसे देखो। नेक्स्ट होगा आपका आपको क्या करना है, आपको रूट की अभी करंट वाली वैल्यू को ऐड करना है। वैल्यू ये कौन सी है, मेरी अभी की वैल्यू है, मैं जिस नोड पर हूं मेरी उसकी वैल्यू है। प्लस करना है लेफ्ट पार्ट को जो यहां से मिलेगा रिटर्न होके, यहां से जो रिटर्न होके मिलेगा ना उसको आपको प्लस करना है। और ये राइट से जो यहाँ से होके रिटर्न मिलेगा ना रिकर्जन से, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका करंट सब ट्री पे जहाँ पे भी आप खड़े हो, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो तो इसके नीचे का पूरा ये पूरा सब ट्री, है ना। करंट वाले नोड को लेते हुए, जो आपका करंट वाले नोड को रूट नोड मानते हुए जो आपका ट्री बन रहा है ना, उसका आपको सम मिल जाएगा, टोटल सम ये आपको दे रहा है ना। अब यार बहुत लोगों को लॉजिक शायद समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं उनको ऐसे बता देता हूँ। मान लो यहाँ पे आपके पास कोई एरे है एकदम नॉर्मल एरे, ट्री छोड़ दो अब ये 4 2 1 2 3 6 7 कुछ भी है। आपको क्या करना है, आपको इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है, बस यही प्रॉब्लम है सेम। आपको इसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है। स्प्लिट ऐसे होना चाहिए कि इस इधर वाला पार्ट और इधर वाले पार्ट का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए। तो नॉर्मल से नॉर्मल इंसान भी इसमें क्या करेगा कि भाई सबका सम निकाल लेगा पहले, कि पहले सबका सम निकाल लेता हूँ ताकि मेरे को ईजी रहेगा। सम निकालने के बाद पहले इस यहाँ से स्प्लिटिंग करके देखेगा तो कहेगा भाई मैं इसको माइनस कर देता हूँ, इसको ले लेता हूँ और माइनस ये जितना बचा है,
फिर वो यहाँ पे आएगा, कहेगा भाई इतने का ले लेता हूँ और फिर इस पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा तो ये बच जाएगा। तो हर एक पार्ट पे पॉसिबल स्प्लिट्स वो कर करके देख रहा होगा और अपने मैक्स को अपडेट करेगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी हम कर रहे हैं, बस थोड़ा सा रिकर्सिव तरीके से कर रहे हैं क्योंकि ये ट्री है। तो यहाँ पर वैल्यू प्लस लेफ्ट प्लस राइट, हमने करंट वाले नोड पे खड़े होके इसको रूट नोड मान के इसका पूरा निकाल लिया। अब टोटल में से माइनस कर देंगे, तो टोटल में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं इस वैल्यू को, इस पूरे पार्ट को, तो ये और ये जो मैंने यहाँ पे माइनस किया है ये, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ये मेरा आंसर होने वाला है। तो इसको मैं मैक्स के साथ कंपेयर कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा लास्ट में क्या, किस में आंसर रिटर्न होगा, मैक्स में आंसर होगा, है ना। तो आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी आई थिंक। अब मैं आपको देखो इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखाने जा रहा हूँ और फिर ड्राई रन करके सारी चीज़ों को यार क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और देखो यहाँ पे मॉड मैंने बना लिया क्योंकि यहाँ पे हमें ना मतलब वो भी हो सकता है, इसमें मॉडलो दिया हुआ है प्रॉब्लम में कि मॉडलो करके आपको आंसर को इंट में रिटर्न करना है। लॉन्ग टाइप का बना लिया, सारी चीज़ें लॉन्ग में रखने वाला हूँ। लॉन्ग में क्यों रखने वाला हूँ, ताकि मेरा इंटीजर ओवरफ्लो ना आए। अब देखो यहाँ पे सम निकालिए सबसे पहले टोटल सम फंक्शन से। टोटल सम कैसे काम करते हैं अभी बता दूंगा, वो आगे वाले पेज पे लिखा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे डीएफएस कॉल कर दिया हमने रूट और सम के लिए। सम क्या है, सम है टोटल सम, पूरे ट्री का सम। ठीक है, अब ये डीएफएस बस समझ लो तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये है आपका बेस केस, दिस इज योर बेस केस। अब ये बेस केस क्यों है, आप इधर के ड्राई रन से समझो। देखो सबसे पहले आपका क्या होगा, लेफ्ट के लिए कॉल होगा डीएफएस, यहाँ पे रिकर्जन हो रही है, रूट डॉट लेफ्ट और सम। फिर राइट के लिए कॉल होगा रूट डॉट राइट सम। ठीक है, और फिर हम करंट सम निकालेंगे। तो चलो मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले लेफ्ट के लिए कॉल होगा, वन यहाँ पे, लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा, लेफ्ट में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे रूट नल होगा। तो देखो जहाँ कुछ भी नहीं होगा वहाँ से क्या रिटर्न हो सकता है यार, वहाँ से जीरो ही तो रिटर्न होगा, क्योंकि जीरो को अगर आप ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सम में, है ना। क्योंकि देखो यहाँ से जो रिटर्न होगी वैल्यू वो लेफ्ट में स्टोर होगा और जो यहाँ से रिटर्न होगा वो राइट में स्टोर होगा। फिर हम इसको सम भी तो कर रहे हैं। तो इसीलिए बेस केस क्या हो गया कि जब भी आपका रूट नल हो जाए, और रूट क्यों नल हो जाए, क्योंकि देखो जब आप कॉल करोगे ना डीएफएस को रूट डॉट लेफ्ट के लिए, तो आपका लेफ्ट वाला पार्ट अब क्या बन चुका होगा, अब रूट की तरह पास होगा। तो अगर वो नल होता है तो रिटर्न कर दो जीरो। ये क्लियर है आपको बेस केस। इसके बाद क्या होता है, ज्यादातर बाइनरी ट्री के प्रॉब्लम्स में बेस केस यही होता है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी इसके बारे में। और ज़्यादातर बाइनरी ट्री के प्रॉब्लम में रिकर्सिव फंक्शन भी यही होता है, बस आपको इसकी ये चीज़ पे मेहनत करनी होती है बाइनरी ट्री के केस में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लेफ्ट को कॉल किया, कुछ नहीं मिला, यहाँ से मुझे मिला ज़ीरो। ठीक है, यहाँ से मुझे मिला ज़ीरो, इसको ठीक से करते हैं। यहाँ से मुझे ज़ीरो मिला और यहाँ से मैं गया अब राइट में, तो राइट में गया तो अब ये एज अ रूट पास हो रहा है। अब आप ऊपर वाले को भूल जाओ, ये रूट पास हो रहा है। अब जैसे ही इसकी कॉल हुई तो ये अगेन अपने लेफ्ट को कॉल करेगा, जैसे यहाँ से फंक्शन शुरू होगा ना वापस। और ध्यान रखना हमें लौट के किधर आना है, राइट के बाद हमें लौट के इस पे आना है, इस स्टेप पे। अभी हम अगले फंक्शन में जा चुके हैं, इस वाले पे। ठीक है, तो ये अपना लेफ्ट को कॉल करेगा, तो ये 3 पे आ गया। ठीक है, जैसे ही 3 पे आ गया लेफ्ट, तो ये अपने लेफ्ट पे जाएगा। लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में कुछ भी नहीं है तो जीरो रिटर्न होगा। फिर ये जाएगा अपने राइट में, राइट में क्या है, राइट में कुछ भी नहीं है तो जीरो रिटर्न होगा। अब लेफ्ट से रिटर्न हो गया, इसके राइट से भी रिटर्न हो गया, क्योंकि इसके लेफ्ट में भी जीरो है, राइट में भी जीरो है, मतलब नल है तो जीरो रिटर्न हुआ। तो करंट सम क्या हो जाएगा, करंट सम हो जाएगा भाई लेफ्ट का सम जो लेफ्ट से मिला है और जो राइट से मिला है और जो इसकी करंट की वैल्यू है। तो इस ट्री का इस पार्ट का सम क्या हो जाएगा, इस पार्ट का सम हो जाएगा 3, इस पार्ट का सम हो जाएगा 3। ठीक है, जैसे ही 3 होगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सम में से, टोटल सम में से, टोटल सम कितना है, टोटल सम है 3 3 6 6 + 4 10 और 21 में से 3 को माइनस करना है और मल्टीप्लाई करना है 3 को। तो 18 हो जाएगा इस पूरे पार्ट का सम, इस पूरे पार्ट का 3 को हटा के, है ना। ये वाली एज अभी आप तोड़ रहे हो, ये वाली एज को अभी आप तोड़ रहे हो। ठीक है, तो ये आपको मिला। अब आपको यहाँ से अगर कुछ मिला तो आपने उसको क्या किया, 54 को आपने मैक्स को दे दिया कि भाई आप मैक्स इसको रख लो, बाद में देखते हैं कोई बड़ा आता है कि नहीं। फिर इसके बाद आप यहाँ से कहाँ गए, यहाँ से आप लेफ्ट में आपने पूरा एक्सप्लोर कर लिया और यहाँ का आंसर आपको भी पता भी चल गया। तो यहाँ का आंसर आपको क्या मिला, यहाँ का आंसर आपको 3 मिला है, तो आपने इसको 3 रिटर्न किया, 3। और राइट में जाएगा भाई, राइट क्या रिटर्न करेगा, अभी तो ये एज अ रूट पास होगा 4, फिर ये अपने लेफ्ट में जाएगा 5, फिर 5 एज अ रूट पास होगा, फिर ये अपने लेफ्ट में जाएगा तो 0, और यहाँ से ये 0 रिटर्न करेगा 0, और यहाँ से ये 0 रिटर्न करेगा। तो 0 + 0 और प्लस इसकी अपनी वैल्यू 5,
तो अब ये नोड तोड़ के देखेंगे, ये वाली नोड। तो 21 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5, तो कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 21 माइनस 5 16 5 80 हो जाएगा। तो 80 क्या 54 से बड़ा है? यस बड़ा है, तो 80। ठीक है, अब मैक्स में 80 स्टोर हो गया। अब फिर यहाँ से क्या मिला इसको? यहाँ से इसको 5 रिटर्न हुआ है। ठीक है, फिर ये जाएगा अपने राइट में। राइट में क्या रिटर्न होगा? आपको पता है यार, यहाँ से 0 रिटर्न होगा, यहाँ से 0 रिटर्न होगा, ये 6 होगा, 6 प्लस 0 प्लस 0, तो यहाँ पे 6 होगा। अब इस नोड को तोड़ के देखेंगे, इस नोड, इस वाले एज को तोड़ के देखेंगे। तो 21 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और फिर 15 मल्टीप्लाई आप करोगे किसके साथ? 6 के साथ, तो आपको 90 मिलेगा। तो यहाँ पे इसको काट के आप 90 लिख दो, 90 बड़ा है ना। देखो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, फिर भी मैं इसको पूरा कर देता हूँ। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला? यहाँ से 6 मिला। अब आप एक और चीज़ देखो, यहाँ से 5 मिला, यहाँ से 6 मिला। ठीक है, तो इसका राइट वाला पूरा हो गया। अब इसके लिए करंट सम कैलकुलेट होगा, तो 6 प्लस 5 11 है ना, 11 प्लस 4 15। तो 15 क्या है? 15 इस पूरे पार्ट का सम है, 15 इस पूरे पार्ट का सम है। और देखो हमारा कोड भी वही काम कर रहा है, बस ये पे हमने हाई लेवल इंट्यूशन से इस चीज़ को निकाला था, हमने कोई ये पूरी चीज़ें नहीं सोची थी। तो रिकर्जन में आपको ऐसे ही सोचना होता है कि आपको अपना बेस केस लिखना है, आपकी रिकर्सिव कॉल्स क्या है और आपकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। आप कैसे, मतलब एक कॉल के लिए वो कौन सा काम है जो आपको बार बार रिपीट करना है, बस इतना सा खोजना है और फिर उसके बाद आपका कोड हो जाएगा। तो 6 के बाद यहाँ से रिटर्न हो गया 6, और 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15, 21 में से जाएगा 15, तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो ये ऊपर वाले का सम हो गया 6, नीचे वाले का सम हो गया 15, 90 आ गया, 90 पहले भी था, तो इसको भी हमने काट के देख लिया। अब इसने यहाँ से रिटर्न किया क्या? यहाँ से इसने रिटर्न किया 15 को, यहाँ से रिटर्न हो रहा था 3 को, तो 3 प्लस 15 18, और 18 इंटू में 3, क्योंकि अब हम इसको तोड़ के देख रहे हैं ना। नहीं, यहाँ पे 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 2 20, 20 हो जाएगा ना, इसकी अपनी वैल्यू भी तो है। तो इसको तोड़ के देख रहे हैं, इस वाले एज को। ठीक है, तो देखो आपने पहले इसको तोड़ा, फिर आपने इसको भी तोड़ के देखा, फिर आपने इसको भी तोड़ के देखा, फिर आपने इसको भी तोड़ के देखा, अब आप इसको भी तोड़ के देख रहे हो। तो आप हर एक एज को तोड़ तोड़ के देख रहे हो कि आपके दो पार्ट्स का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, दो पार्ट्स के सम का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है। ठीक है, तो आपको आई थिंक पूरा ड्राई रन क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कि हमने इसका सम कैसे निकाला, टोटल सम। और ये भी आपको क्लियर होगा कि यहाँ से करंट सम क्यों रिटर्न हो रहा है ना, ताकि वो आगे आगे जाता रहे अपने। और यहाँ पे मैक्स वेरिएबल हमने ग्लोबल बनाया है ताकि चीज़ें अपडेट होती रहे, बार बार मतलब बैक ट्रैक करके उसकी वैल्यू चेंज ना हो। यहाँ पे हमने ट्री रूट सिंपल रूट है, इस रूट से होते हुए हमें क्या निकालना है? टोटल सम निकालना है। तो रूट इक्वल टू नल, तो रिटर्न 0। हाँ भाई, लास्ट में आ जाएगा तो रिटर्न कर दो 0। ऐसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, तो लेफ्ट पे अगर आप आए, मान लो आप यहाँ से आए, अब देखो इसमें भी पहली कॉल लेफ्ट की है, दूसरी कॉल राइट की है, और फिर लेफ्ट प्लस राइट प्लस रूट डॉट वैल्यू। तो क्या है, यहाँ से आप आए, यहाँ पे, यहाँ से आए इसके लेफ्ट पे, इस पे इसके लेफ्ट पे आए, यहाँ पे गए नल हो गया, फिर राइट में गए नल हो गया, दोनों तरफ से 0 0 मिला आपको। और जैसे ही दोनों 0 0 मिल गया तो 0 प्लस इसकी अपनी वैल्यू क्या? अपनी वैल्यू है 4। तो रिटर्न क्या होगा? यहाँ से रिटर्न लिखा हुआ ना, रिटर्न हो जाएगा यहाँ से 4। फिर उसके बाद ये अपने राइट में जाएगा, ये अपने लेफ्ट को कॉल करके आया था ना, यहाँ से लेफ्ट कॉल करके आया था इसका रिकर्सिव फंक्शन। फिर अब अपने राइट पे जाएगा, तो यहाँ से भी 5 रिटर्न होगा, है ना। लॉजिकल है भाई, यहाँ से 0 0 रिटर्न होगा, 0 प्लस 5 होगा, फिर यहाँ से 5 रिटर्न होगा। तो 4 प्लस 5, इसमें 4 हो गया, इसमें 5 हो गया। करंट नोड अगर आप 2 को लेके चल रहे हो तो इसका लेफ्ट दे रहा है 4 और इसका राइट दे रहा है 5, तो 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 2 इज 11, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 11। अब आप करंट अगर 1 को लेके चल रहे हो तो 1 के लेफ्ट में है 2 और 1 के राइट में है 3, तो यहाँ से रिटर्न होगा 3, और 3 प्लस 11 11 14 हो जाएगा, और 14 प्लस इसका अपने वैल्यू 15, तो यहाँ से आपका फंक्शन जो है 15 को रिटर्न कर देगा। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे, मतलब ट्री इतना ईजी टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है ट्री। ठीक है, आराम से सब कर लेते हैं इसको।